हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए बेबी सूट, जो कि है इसका साइज 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए, और बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको, किस तरह से ये बनाया है। तो ये देखिए, ये फंदे ले लिए हमने 41 फंदे ले लिए। जैसे कि हम शूज बना रहे हैं तो उसका सोल जो बनाएंगे हम, वो थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 12 नंबर की नीडल्स हैं या 11 नंबर के नीडल्स हैं, पतले नीडल्स में आप 2 नीडल्स इकट्ठा करके और नॉर्मल जो सिंपल फंदे होते हैं वो ले लीजिए, ठीक है। तो ये 41 फंदे हैं, इनमें से हम एक नीडल्स ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से ये थोड़े से ढीले हो जाते हैं। तो अब क्या करना है, पहली रो बना लेनी है हमको उल्टी उल्टी। अब हमको, अभी मैंने इसमें 11 नंबर से फंदे लिए थे, अब हम 10 नंबर से बना लेंगे इसको। 10 नंबर से बनाएंगे और इस तरह से फर्स्ट रो बनाएंगे हम इस तरह से पूरी उल्टी, ठीक है। पर्ल में बना लेंगे ऐसे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है, पूरी पर्ल में बनाई है। और सेकंड रो बैक वाली भी हम पर्ल में ही बनाएंगे, मतलब उल्टा उल्टा बना लेंगे, ठीक है। देखिए, इस तरह से सेकंड रो भी हम सारा ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये रो भी कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट साइड में। तो ये देखिए, सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उल्टी उल्टी जो पर्ल में हमने बनाई है, सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमको इसमें गोलाई देनी है, एड़ी के लिए भी और पंजे के लिए भी। अब हमको एड़ी और पंजे के लिए गोलाई देनी, तो कैसे देंगे, देखिए 1 और 2 बना लिए हमने फंदे। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, या तो आप इस तरह से बढ़ा लीजिए। ये देखिए, इस तरह से एक उंगली में धागा लपेट करके ये करके ये, या तो इस तरह से बढ़ जाता है फंदा हमारा, या तो हम यहाँ से उठा लेंगे, एक लूप उठा लेंगे। जैसे आपको बढ़ाने का मन है आप वैसे बढ़ा लीजिए। ये वाला उठा करके एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। 2 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ा लेना है, ये हो गया, ठीक है। अब हमको बनाने 17 फंदे, ठीक है। 17 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे बना लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे भी एक लूप उठा करके बना लेना है एक फंदा, ठीक है। एक फंदा बढ़ गया 17 फंदों के बाद। आप हमेशा याद रखिए 17 फंदों के बाद ही हमारा फंदा बढ़ेगा हर बार, ठीक है। यहाँ पे 3 बनाने के बाद फंदा बढ़ेगा, फिर ये 17 के बाद फिर बढ़ेगा, ठीक है। हर रो में अब 17 फंदों के बाद ही हमारा एक फंदा बढ़ेगा। यहाँ एक फंदा बढ़ा दिया तो 3 प्लेन बना देंगे, 1 2 3, ठीक है। ये 3 सिंपल हमने बना लिए। अब ये दूसरी रो में जब हम उल्टी रो बना करके सीधी में आएंगे, ये 5 हो जाएंगे, क्योंकि 2 फंदे बढ़ रहे। एक ये बढ़ गया, 3 फंदों के बाद एक फंदा और बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये दूसरा ये बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ गए हमारे यहाँ पे 2 फंदे। फिर हमको 17 फंदे बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे बनाने के बाद हमारे 2 रह गए हैं। यहाँ पे भी 2 के बाद एक बढ़ा दिया था हमने, यहाँ पे भी 2 रह गए। तो इससे पहले हम इनको बनाए, एक यहाँ पे भी बढ़ा देंगे हम, ठीक है। ये बढ़ गया हमारा एक फंदा और। तो इस रो में, थर्ड रो जो हमारी थी, इस रो में हमारे 4 फंदे बढ़ गए हैं, ठीक है। 4 फंदे बढ़ गए। अब बैक रो हमारी पूरी उल्टी उल्टी आएगी, ठीक है। पूरे पर्ल में ही आएगी ये बैक रो। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। और हमारे फंदे जो हैं फ्रंट रो में ही बढ़ेंगे,
बैक रो हमको इसी तरह से नॉर्मल ही बना लेनी है, सिंपल उल्टी उल्टी, ठीक है। तो ये देखिए, ये 5th रो है हमारी, 5th रो फ्रंट साइड की, ठीक है। तो अब हमको कितने बना लेने हैं, पहली रो में हमने 2 बना, 3rd रो में हमने 2 बना के बढ़ाए थे। अब हम क्या करेंगे, 3 फंदे बनाने के बाद एक फंदा बढ़ा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 फंदे बनाने के बाद एक फंदा बढ़ा लिया। अब हमको फिर से हमारे क्या हैं, 17 फंदे बना लेने हमको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, ठीक है। 17 फंदा बनाने के बाद एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक फंदा बढ़ा लिया है। पहले 3rd रो में हमने 3 बनाए थे, अब हम 5 फंदे बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ा लेंगे यहाँ पे। ये देखिए, फंदा बढ़ा लिया है। अब हम 17 फंदे बना लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इन 17 फंदों को बना लेंगे। यहाँ पे हमारे 17 फंदे कंप्लीट हो गए हैं और 3 फंदे रह गए हैं। तो इससे पहले कि हम इनको बनाएं, एक फंदा हम यहाँ पे भी बढ़ा लेंगे। तो ये हमारे 3rd और 5th रो में 4 फंदे बढ़ गए हैं, ठीक है। अब हमको 6 रो बनानी है, जो कि हमारा आएगा पर्ल में। बैक रो है, पूरी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी आएगी। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से पूरी रो बना लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गई बैक रो। अब आ गए हम 7th रो में, ठीक है। 7th रो में हम बना लेंगे, पहले 2 बनाए थे, फिर 3 बनाए थे, अब कितने बना लेंगे, 4। ये देखिए, 4 फंदे बनाने के बाद एक फंदा और बढ़ा लेंगे यहाँ पे। इसके बाद 17 फंदे बना लेंगे। 17 फंदे बना के आते हैं यहाँ पे। ये हमारे 17 फंदे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेना है, ठीक है। अब हमको कितने बना लेने हैं बीच में। फर्स्ट बार में हमने 3 बनाए थे, सेकेंड बार में हमने 5 बनाए थे। अब ये 3rd बार हम फंदे बना रहे हैं, तो यहाँ पे 7 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बनाने के बाद एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब हम 17 फंदे बनाने के बाद एक फंदा बढ़ा लेंगे लास्ट में। 17 फंदे बनाने के बाद 4 फंदे रह गए हैं। यहाँ पे हमको एक फंदा और बढ़ा लेना है। इस तरह से एक बढ़ा लिया और 4 फंदे हमारे उल्टे उल्टे आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे 7th रो है। 7th रो में हमारे फंदे बढ़ गए हैं 3 3 3 3, ठीक है। 12 फंदे बढ़ गए। अब हमको एक रो में और बढ़ा लेनी है। तो ये बैक रो है, बैक रो को हम कर लेंगे इसी तरह से उल्टा उल्टा ही कंप्लीट। तो बैक रो कंप्लीट करके आते फ्रंट रो में। अब ये आ गए हम फ्रंट रो में, ठीक है। तो ये है हमारी कौन सी रो है, ये हमारी फर्स्ट रो थी, ये 3rd, ये 5th, ये 7th और ये 9th रो में हम लास्ट बार फंदे बढ़ा लेंगे। कैसे बढ़ाने, वही 1 2, पहले 2 थे साइड में, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, अब कितने हो जाएंगे 5। अब 5 हो गए। 5 फंदे के बाद हम एक बढ़ा लेंगे ऐसे, फिर जाके हम 17 फंदों के बाद फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये देखिए, 17 फंदों के बाद एक फंदा और बढ़ा लेंगे। अब हमको बनाने हैं 9 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बनाने के बाद एक फंदा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे एक लूप ले लेंगे ऐसे और एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। ये देखिए, अब हमको 17 फंदे बना लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 देखिए। और ये किनारे पे बचे हमारे 5, जो कि हमारे पहले फर्स्ट में भी 5 थे। अब हमको यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लेना है और ये कंप्लीट कर लेना है हमको ऐसे, ठीक है। ये बन गया। अब हम इसको आधा बना लेते हैं यहाँ तक। ये उल्टी रो है, बैक रो हमारी, आपको पता है बैक रो हमारी नॉर्मल प्लेन ही आ रही है, सिंपल, उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। तो इसको आधा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो बूट बना रहे हैं हम, इसका सोल बनेगा ऐसे। अब आप इसको फोल्ड करके देख लीजिए ऐसे कि बच्चे का पैर बराबर इतने में आएगा या ये छोटा होगा, ठीक है। ये देखिए ये इतना इसका सोल बन गया है। अब हमारा ऊपर को बनेगा, बूट्स जो बनती है ऊपर को ऐसे बनेगा। तो आपको अगर ये छोटा लग रहा है तो आप इसमें क्या कीजिए, एक उल्टी सिलाई और एक फ्रंट में और एक बैक में, दोनों साइड एक एक सिलाई और बना लीजिए, एक एक रो, ठीक है। तो मैं नहीं बनाऊंगी, मैं इतना ही बनाऊंगी। इसमें 10 रो हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। ये हमारा लास्ट रो है 10वां। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। शायद ये 12वां है, 1 मिनट, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ ये 10वां रो है हमारा। 10th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा सोल जरा सा ज़्यादा बनाना है, चौड़ा बनाना है, तो आप 12 या 14 रो भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बैक रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आती है फ्रंट रो। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ से अगर आप एक ही कलर में बना रहे हो तो एक ही कलर में बना लीजिए। अगर इसी तरह से आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप नई ऊल लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ऊल लगा ली है। ये देखिए यहाँ पे एक नोट लगा देंगे और इसी तरह से जब फ्रंट साइड में सीधा और बैक साइड में उल्टा बनाते हुए हम 6 रो कंप्लीट करके आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए टोटल फंदे जब हमने यहाँ पे बढ़ा लिए, शुरू में जो हमारे फंदे थे 41 फंदे थे, ठीक है। तो 4 फंदे यहाँ पे बढ़े हैं, 4 फंदे ये और 4 ये और 4 ये, ठीक है। टोटल हमारे 16 फंदे बढ़ गए हैं। तो 41 और 16 फंदे प्लस करेंगे तो 57 टोटल। अब हमारे यहाँ पे 57 फंदे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 3 फंदे बीच में ले लेंगे, ठीक है। 3 फंदे जो है हमारे बीच में होंगे और आधे इधर आधे इधर। आधे का मतलब है 27, 3 और 27, ठीक है। 27 फंदे बना करके आते हम बीच में। तो ये देखिए 27 फंदे कंप्लीट हो गए और 27 फंदे इधर है और बीच में हमारे हैं 3 फंदे, ठीक है। इन 3 फंदों को क्या करना है हमको, 3 फंदे हमारे बीच में उनको 2 फंदे निकाल लेंगे। पहला फंदा इस तरह से नीडल में भर लेंगे और दूसरे फंदे को उठा करके फर्स्ट में ले लेंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए और इन तीनों फंदों को 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। बस ये करना है हमको हर रो में, ठीक है। हर रो में कर लेंगे हम इसको जब तक हमारे फंदे बचते नहीं हैं। जब हमारे एक साइड के फंदे 22 रह जाएंगे, ठीक है। 22 फंदे इधर 22 फंदे इधर रहेंगे तो तब मैं बताती हूँ आपको कि हमको आगे को क्या करना है, ठीक है। तब तक आप सिर्फ फ्रंट साइड में ही 3 फंदों का 1 कीजिए। बैक रो हमारी कैसी आएगी, सारी उल्टी उल्टी आएगी, ठीक है। सिंपल हमारी रो आएगी, जैसे बैक रो हम रोज बनाते हैं उसी तरह से बैक रो आएगी हमारी। और फ्रंट रो में हम यहाँ पे जो एकदम बीच में है उसमें 3 फंदों का 1 कर लेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए बैक रो में हमें कुछ भी नहीं करना। इस तरह से जब हम बैक रो बनाएंगे तो ये जो बीच वाला फंदा है उसे बिना बनाए ले लेना है, ठीक है। इस तरह से स्किप करके ले लेना है और आगे को हमारे जो फंदे हैं उनको बना लेंगे। तो यही हम बार बार दोहराएंगे जब तक हमारे एक साइड को 22 फंदे ना रह जाएं। मतलब एक साइड को जहां पे हमारे 22 फंदे रह जाएंगे वहां से हम दोनों साइड
फ्रंट साइड भी बैक साइड भी 3 फंदों का एक करेंगे, मतलब ज्यादा फंदे घटाएंगे। ठीक है, तो तब तक हमको सिर्फ फ्रंट साइड में ही फंदे घटाने हैं, जब तक कि हमारे एक साइड को 22 फंदे ना रह जाए। तो चलिए, ये रो भी कंप्लीट हो गई है। आगे को मैं बताती हूँ आपको किस तरह से करना है। तो ये देखिए, ठीक है, बैक साइड में हमको स्किप करके ये फंदा लेना है और फ्रंट साइड में 3 फंदों का एक करना है। अभी हम देखते हैं कितने फंदे हमारे रह गए हैं। एक बार ही हमारा कम हुआ है, तो 27 पहले थे, अब 26 रह गए। इसी तरह एक एक फंदा हमारा एक साइड में, एक एक फंदा इस साइड में, 2-2 फंदे कम होते रहेंगे। जब एक साइड में हमारे 22 फंदे रह जाएंगे तो मैं बताती हूँ आपको उसके बाद क्या करना है। तो ये देखिए, इतना हमने बना लिया है। अब ये जो हम बीच की जो फली है उसको ले लेंगे, और इस साइड हमारे 22 हैं और इस साइड, दोनों साइड हमारे 22-22 फंदे हैं। ठीक है, दोनों साइड 22-22 फंदे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अब दोनों तरफ से 3 फंदों का एक कर लेंगे। ठीक है, जब हमारे 22-22 फंदे रह जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि आप 22 फंदे हों तभी उल्टी तरफ भी कर लीजिए। इतने फंदे होने चाहिए कि 2 बार बैक साइड में हम 3 का एक कर लें, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी से हो जाएंगे। इसमें 2 रो का जो है अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमको लगेगा कि अब हमारे 4 फंदे और कम होने हैं, जब हमारे 4 ही फंदे कम होने वाले होते हैं, जैसे अभी 22 हैं तो हमको 18 फंदे रखने हैं हमें, एक साइड को हैं 22, तो कितने फंदे कम करने हमें, 4 फंदे कम करने ना, तो हम तब दोनों तरफ से बंद करना शुरू कर देंगे जब हमारे 4 फंदे और बस रह जाएंगे बंद करने के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से हम बंद करेंगे। बैक साइड में बीच वाला फंदा ऐसे रखेंगे और उसके अगल बगल वाले फंदे को बना लेंगे, और ये बीच वाले फंदे को उठा करके जो फंदा बनाया है उस फंदे के ऊपर से इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो ये बैक साइड से बना लिया। एक बार और बनेगा तो हमारे फंदे बिल्कुल 18 रह जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे 22 रहे थे, अभी हमने एक एक फंदा दोनों तरफ कम कर दिया है, तो अब 21 रह गए। ठीक है, और अब आगे से हम फ्रंट साइड से एक एक फंदा और कम करेंगे तो फिर 20 रह जाएंगे। ठीक है, फिर हम बैक साइड से आएंगे 19 रह जाएंगे, फ्रंट साइड से आएंगे एक एक फंदा तब बंद होगा तो फिर 18 रह जाएंगे। तो हमको तब शुरू कर देना है बैक साइड से बंद करना जब हमारे एक साइड से 4 फंदे कम करने हों। जैसे कि यहाँ पे हमें रखने थे 18 और फंदे रखने थे 18 और 22 थे हमारे, तो 4 ही हमारे फंदे बचे हुए थे। तो हमने वहां पे बैक साइड से भी 3 फंदों का एक करना शुरू कर दिया, मतलब दोनों साइड से हम फंदे कम करते हुए जाएंगे, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो चलिए, एक बार हमने बैक साइड से बंद कर दिया, अब फ्रंट से करेंगे, फिर बैक से करेंगे, फिर फ्रंट से करेंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे 18 फंदे रह गए, 18 फंदे और 18 फंदे। ठीक है, तो ये बैक रो हम बना लेंगे सिंपल, उल्टा ही बना लेंगे इसको पूरा रो। इसमें हमको घटाना नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ 18 फंदे ही रखने थे। ठीक है, तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो उल्टी जो आएगी हमारी पर्ल में, कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैक रो कंप्लीट कर लिए। अब हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है ये शूज। अब क्या करना है, फ्रंट साइड से उल्टा बना लेना है एक रो उल्टी फ्रंट साइड से, एक बैक साइड से। 2 रो हमको उल्टी दोनों तरफ से बना लेने, मतलब दोनों तरफ से पर्ल में हमको बना लेना है इस तरह से। देखिए, पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे, सीधी भी और उल्टी भी। ठीक है, सीधी रो और उल्टी रो कंप्लीट करके आते हैं वापस यहाँ पे। ये देखिए, फ्रंट रो कंप्लीट करके बैक रो भी हम बनाएंगे पर्ल में। ठीक है, इसको भी पर्ल में बना करके आते हैं हम फ्रंट साइड। ये देखिए, फ्रंट और बैक रो दोनों कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है, अब हमको बनाने हैं जो हम डोरी बनाएंगे बांधने के लिए, सॉक्स को बांधने के लिए डोरी बनाएंगे, उसके लिए हमको होल करने। तो 3 फंदे शुरू में बना लेंगे और इस तरह से धागा घुमा करके 2 फंदों का एक कर लेंगे।
फिर हम 2 फंदे और बना लेंगे, 1 2, फिर धागे को घुमा करके लपेट लेंगे और 2 फंदे का 1 कर लेंगे, ठीक है। फिर हमको बनाना है 1 और 2, फिर हमको धागा लपेट करके 2 फंदों का 1 बना लेना है। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या होंगे, हमारे जो हम डोरी बनाएंगे उसके लिए होल बना रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 फंदे उल्टे बना करके धागा घुमा लेना है और 2 फंदों का 1 कर लेना है। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए होल वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब बैक रो बना लेंगे। इसी तरह से हम बना लेंगे 8 रो, ठीक है। 4 रो उल्टी, 4 रो सीधी, ठीक है। ये फर्स्ट रो है। इसके बाद हमारे 4th रो बना करके आते हैं, 5th रो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो है जो उल्टी उल्टी बनेगी, सेकंड रो भी हमारी उल्टी बनेगी, थर्ड भी उल्टी और 4th भी उल्टी। तो चारों रो कंप्लीट करके आते हम लास्ट में। देखिए इस तरह से फ्रंट रो भी हम पर्ल में ही बनाएंगे, ठीक है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इसी तरह से पर्ल में ही बनाएंगे, फ्रंट सीधा तरफ भी और उल्टे तरफ भी, ठीक है। फ्रंट पार्ट और फ्रंट साइड भी, बैक साइड भी, ठीक है। इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए 7th रो कंप्लीट हो गई है। 8th रो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बैक साइड में जब आएंगे तो सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। तो इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब हम बंद कर लेते हैं सारे फंदे। इस तरह से 2 फंदों का 1 कर लेंगे, फिर इन दोनों फंदों का 1 कर लेंगे। देखिए इस फंदे को इसी में दे देंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं और सारे फंदे बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारे फंदे हमने यहाँ पे बंद कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊन को लंबा काट लेंगे, ये देखिए, और इस तरह से यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। अब ये हमारा जो सॉक्स कह लीजिए या बूट कह लीजिए तैयार है। अब इसको हम सिल लेंगे। तो सिलना कैसे है, इसको इस तरह से बैक साइड में सिलेंगे और ये जो हमने धागा छोड़ा है इसको यहाँ तक पहले सिल लेंगे, ठीक है। ये जो बैक साइड है यहाँ तक इसको सिल लेंगे, फिर ये हम इसको सिलेंगे, ठीक है। तो चलिए सिल लेते हैं इसको। ये जो बॉर्डर है पहले बॉर्डर सिल लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये इसको सिलते सिलते यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक सिल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से भी सिल लिया और यहाँ से सिल लिया। अब इसको सीधा करके देख लेते हैं। ये इसका सोल है, ठीक है, और इस तरह से ये सूज जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से बनेगा और ये थोड़ा सा खिंच भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये इतना ही रहेगा, थोड़ा सा खिंच भी जाएगा ये इस तरह से। तो चलिए दोनों बना करके बनाते हैं इसकी डोरी, फिर देखते हैं कैसा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों सॉक्स तैयार हो गए हैं और ये पिम-पॉम भी तैयार कर दिया है मैंने। अगर आपको पिम-पॉम बनाने की और डोरी बनाने की वीडियो देखनी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से बनाएंगे और ये रेडी हो गया है एक बूंद। दूसरा हम तैयार करेंगे इस तरह से। एक सिरे से पिम-पॉम बांध लेंगे और दूसरे सिरे से या तो आप सुई की मदद से या तो कुर्सिया की मदद से इस तरह से जो हमने होल बना रखे थे उस पर ले लेंगे इस तरह से, ठीक है।
बहुत ही आसान है डोरी बनाना। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे। इस तरह से हम लास्ट में पिम-पॉम बांध देंगे और ये हमारा बनके तैयार है। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सुंदर लगता है इस तरह का, और आप भी बनाइए। ये देखिए, इस तरह से हम बना के तैयार करते हैं। तो कैसे लगे आपको ये बेबी बूट्स ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ मैं एंड। मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।